पहले चरण का मतदान जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग इस दौरान हो रही है। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पोलिंग बूथों पर लगी है लंबी कतारें। वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। वोटिंग जारी है। कुल मिलाकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लंबी कतारें भी पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ पर ये चल चलिए, हो गया चलिए। हो जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। जारी है। ऐसे में तमाम जो नेता है वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। अब देखना होगा कि इस दौरान क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। कई ऐसे दिग्गज भी हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। ईवीएम में आज वो किस्मत भी कैद हो जाएगी जब 14 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिरकार जनता ने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। आज क्योंकि पहला चरण है, पहले चरण में इस दौरान वोटिंग जारी है। कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद कर दी गई हैं। आज बिहार में लोकतंत्र का पर्व हो रहा है। इस पर्व की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैं तो अपने बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों के सारे भाई बहनों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको अपील करूंगा कि एक भी मत न छूटे। भारी से भारी संख्या में निकलकर इस लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दीजिए। और हाँ, राजनीतिक की तरह से ये कहूँगा कि यही एक दिन होता है जब आप अपने नेताओं की भरपूर धुलाई कर सकती हैं। तो जिस नेताओं की धुलाई करना है, यही दिन है, धुलाई कर दीजिए। जंगल राज वालों को हर 3-4 साल पे, 5 साल पे धुलाई की जरूरत पड़ती है। है ना, कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रायोरिटी बेस पर बिल्कुल लिया जा रहा है और लोकतंत्र का महान ये अवसर है ना। 5 साल पर ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है, हाँ, है ना। कितने पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर? यहाँ पर 3 बूथ हैं। ठीक है। सीएम साहब कितने नंबर पर? इसी पर 287 पर। उनके बेटे भी? हाँ, अच्छा, उनका परिवार आएगा। क्या संभावना, कितने बजे तक सीएम साहब के आने की है संभावना? 9 बजे, 9:40 से 9:45 बजे बताया गया है। ये है अलीनगर, और अलीनगर विधानसभा है और 138 बूथ नंबर है। अभी पूरी हम लोग तैयार हो चुके हैं, एजेंट लोग आ गए हैं, अब वो मॉकपोल चालू कर देंगे। दिक्कत तो अभी तक नहीं महसूस हुआ है, आगे अब जैसा हो सारा दिन। वोट इस बार बिहार का पहला सो तो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन मेरे उम्मीद में लग रहा है जो अच्छा ही होगा। बहुत सारे सर यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट आगे भी बहुत डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आगे का डेवलपमेंट को देखते हुए सर हम लोग इस बार वोट डाल रहे हैं कि इस बार जैसे हम लोग को जो चाहिए वो चीज़ हमें मिले। हम तो कहेंगे कि सभी लोग सबसे पहले अपना समय निकाल कर आकर पहले अपना वोट दे दें, उसके बाद से अपना अन्य काम में लगे। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? हम लोग देखिए, बेरोजगारी है, शिक्षा है, यही सब लेकर मतलब वोट हम लोग ये कर रहे हैं। सरकार अब की बार हम लोग बदलेंगे, तेजस्वी यादव को लाएंगे, क्योंकि रोजगार की बात है। यहाँ पर बेरोजगारी मतलब ज़्यादा है। तो देखिए, आखिरकार पहले चरण का मतदान जो है वो किया जा रहा है। तमाम मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितने तक पहुंचता है। हाइड्रोजन बम है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने और तेजस्वी ने एसआईआर के खिलाफ लेकर के आंदोलन चलाया था कि वोट चोरी,
और जब SIR चुनाव आयोग ने उसको कंप्लीट किया तो फिर चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में कहा कि जिसको कोई आपत्ति हो कि अगर एक भी वोट किसी का वैध रूप से हो, अगर कट गया है तो वो चुनाव आयोग को नोटिस दे सकता है और चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसका समाधान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया, RJD को कहा गया। उस समय ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें, फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। चिराग पासवान की बात करें या तमाम अन्य लोगों की बातें करें जो कि मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सभी से अपील की जा रही है। हमारे सहयोगी भी जगह जगह पर बने हुए हैं, उनका रुख करते हुए मनीष श्रीवास्तव छपरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पुष्कर कुमार सिवान से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही संजीव राय पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले आपके पास में आते हुए, क्योंकि पहले चरण का मतदान देखिए, लालू यादव भी पहुंचे हैं परिवार के साथ में यहाँ पर मतदान करने के लिए। एक आपको बता दें कि एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं लालू यादव। ऐसे में तमाम बयान उनके इससे पहले भी सामने आए थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था। जमकर उन्होंने कटाक्ष भी किया था, पिछली अपनी सरकार की उपलब्धियां भी वो बताते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आप क्या बोलते हैं। हमारे सहयोगी संजीव भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। संजीव, अगर बात करें तो देखिए, कुल मिलाकर आज पहले चरण की वोटिंग क्या लगता है, क्या कुछ समीकरण इस बार बिहार में देखने को मिला है? फिलहाल अगर अब की बात करें तो क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये पहला चरण जो है आज हो रहा है और इसमें कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। डिप्टी CM की बात करें, उनके भाग्य का फैसला होगा। तेजस्वी यादव हैं, तमाम लोग हैं, और जिस तरह से लगातार सुबह से ही कतारबद्ध होकर लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, और जिस तरह से 121 सीटों पर आज मतदान होना है और कई उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले को लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तेजस्वी ने कहा कि इस बार ये होगा। तो देखिए, लालू यादव पहुंचे हैं संजीव का रुख करते हुए। संजीव, देखिए, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें या फिर लालू प्रसाद यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, सभी लोग वोट करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर सभी की सबसे पहले प्रतिक्रिया यही सामने आ रही है कि सभी से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, चुनाव आयोग लगातार ये प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग लगातार ये लोगों तक अपील कर रही है कि जो घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करें। अभी सुबह सुबह जो है ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर है और वोटिंग परसेंटेज कुछ देर में आ जाएगा, कितने परसेंट वोट गिर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे तक कुछ जो परसेंटेज है वो सामने आएगा। और ऐसे में उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले की बात है। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है, जगह जगह जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और पर्यवेक्षक किए हुए जो भी सेंसिटिव इलाके हैं या जो बूथ सेंसिटिव है वहां विशेष सुरक्षा बरती गई है। लोगों के जागरूकता के लिए जगह जगह आप देख सकते हैं किस तरह से कटआउट और होर्डिंग लगा। हमारे पीछे भी जो है एक बूथ है पटना का, एक जहां की वोटिंग हो रही है और कई दिग्गज जो है आज उनके भाग्य का फैसला होगा। और पटना में भी कई ऐसे बूथ बनाए गए हैं। पटना में जो दियर का इलाका है जहां की कह सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के इस पहले चरण में कई कह सकते हैं दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। और ऐसे में अभी से, क्योंकि देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद अहम रखता है कि शाम होते होते जो वोटिंग परसेंटेज है उसका क्या परसेंटेज रहता है। और जिस तरह से तमाम जो भी जिन लोगों का वोट है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो अन्य नेता हो, हर नेता अपने अपने बूथ पर आज जाएंगे। नितिन नवीन हो, अब यहाँ से कह सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां से संजीव चौरसिया हैं जो विधायक हैं, उनके भाग्य का फैसला होना है। तो पिछली बार विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल संजीव, और कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं